अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। हम सब की रोजी रोटी बंद हो चुकी है। हमारे घरों के चूल्हे जो जुनैरा महम और उनके पैनल की बदौलत चल रहे थे वो ठंडे पड़े हुए हैं। हमारे घरों में फाके चल रहे हैं। सुनने में आया है कि मारिया अली किसी पार्लर में जॉब ढूंढ रही हैं। मेहरीन सब्तैन ने अपने घर से केटरिंग का बिजनेस शुरू करने का सोच लिया है। पाकिस्तानी मलिक अली ने कागान और नारान के टूर गाइड बनने की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। सोहराब बरकत और वकार बग्गा ने तो अपने सारे कमाए हुए पैसे थाईलैंड की ट्रिप में ही उड़ा दिए थे। उन्हें क्या पता था कि वापस आके वो बिल्कुल ही जॉबलेस हो जाएंगे। अब वो दोनों बैठ के करीम का बिजनेस चलाने का सोच रहे हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे उन्हें आप याद आ जाती हैं और फिर वो आपके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वॉइस ऑफ पब्लिक की आवाज तो पब्लिक में ही खो गई है। प्यारी चुड़ैल से तो अब बच्चे भी नहीं डरते, इसलिए अब वो बच्चों की पार्टी के अंदर गुब्बारे पकड़ाती हुई पाई जाती हैं। और मैं अमेरिका के अंदर पकौड़ों का बिजनेस शुरू करने का सोच रही हूँ। आज मैंने घर में पकौड़े बनाने का ट्राई भी की, लेकिन तमाम पकौड़े जल गए, इसीलिए मुझे आप बहुत ज्यादा याद आई। और डॉक्टर शुजात, जिनको आप डंगर डॉक्टर कहती थी, वो एक कामयाब यूट्यूबर तो थे ही, लेकिन आपकी बदौलत, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। और डॉक्टर बिल्कुल ही नाकाम थे। आप ही की बदौलत तो उनका घर था, गाड़ियां थी, वो तमाम गाड़ियां जा चुकी हैं, वो घर भी जा चुका है। अब तो बेचारे अमेरिका के अंदर एक जुगी के अंदर रहते हैं और अब नौकरी की तलाश के अंदर हैं। मैंने सुना है कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर फ्राइज बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स वालों ने उनसे कहा है कि जब आप फ्राइज बनाना सीख लेंगे तब आपकी नौकरी पक्की होगी, तब हम आपको हायर करेंगे। शाहिद हुसैन, बेचारे शाहिद भाई, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो एक कामयाब रिपोर्टर थे। आप ही की वजह से उनका यूट्यूब का चैनल चल रहा था, वरना वो तो एक बहुत ही नाकाम रिपोर्टर है। अब तो सुनने में आया है कि वो और मुमताज जमाली साहब जो हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर बिलाल साहब को ढूंढ रहे होते हैं, आवाजें लगा रहे होते हैं कि कहीं से बिलाल साहब आ जाएं और वो उनका कैमरा साफ करने वाली नौकरी ढूंढ लें। शायद बिलाल साहब उन्हें हायर कर लें। इतने नाकाम हो गए हैं दोनों बेचारे। अब इस केस के अंदर जो वकील थे, जिब्रान नासिर साहब, फयाज रामे साहब और अहमद शेर जट साहब, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। उनकी दास्तान तो बहुत ही ज्यादा दुखी है, उनका हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब चूंकि ये वकील हैं, इसीलिए मुबैना तौर पे कहना जरूरी है। मुबैना तौर पे सुनने में आया है कि जिब्रान नासिर साहब, जिनको आप लोग शेरवानी वकील कहा करते थे, वो तो शेरवानी पहन ही चुके हैं, लेकिन उनकी देखा देखी लाहौर के बाकी दो वकीलों ने भी शेरवानियां चढ़ा ली हैं। अब शेरवानी ही उनका कॉस्ट्यूम बन गया है, शेरवानी ही उनकी यूनिफॉर्म बन गई है। अब शेरवानियां पहन के ये तीनों वकील जो हैं, ये मैरिज हॉल के सामने इधर उधर फिरते रहते हैं, जॉबलेस जो हो गए हैं। आपकी ही बदौलत तो ये कामयाब वकील बने थे, आप ही की बदौलत तो इनका इतना नाम हुआ था, वरना इनको पहले कौन जानता था और अब भी कौन जानता है। शादी हॉलों के सामने शेरवानियां चढ़ाए फिरते रहते हैं, इस तलाश में कि शायद कोई दूल्हा मिल जाए जो इनको थोड़े से पैसों के अंदर हायर कर ले और इनको अपनी शादी का वकील बना ले। ये तो हाल हो गया है हम सबका। इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी। हमारे चूल्हे आपकी बदौलत चलते थे। आपने क्लेम किया था ना अपने व्लॉग में, आप ही ने कहा था ना कि हमारी रोजी रोटी, हमारे चूल्हे आप लोगों की बदौलत चल रहे हैं। आपने तो हम गरीबों के पेट पे लात मार दी। वो प्रोफेशनल्स जो पहले से प्रोफेशनल्स थे, वो बेचारे जॉबलेस हो गए बिल्कुल, वो तो किसी काम के नहीं रहे। ये साबित कर दिया आपने कि उनके जो पहले के प्रोफेशंस थे, यानी वकील, डॉक्टर और एक जर्नलिस्ट जो थे, सारे वो सब बेकार हैं, बिल्कुल फालतू। कोई उनको नहीं जानता था पहले और ना अब कोई जानता है। यानी आप जब थे तब उनकी पहचान थी, आपसे पहले और आपके बाद उनकी कोई पहचान नहीं है। और हम बाकी सारे यूट्यूबर, हम तो किसी खेत की मूली थे ही नहीं और ना अब हैं। हम तो बिल्कुल ही फालतू थे और अब भी हम फालतू हैं। पहचान थी किसकी? आपकी। फेमस कौन था? आप। लेकिन अब आप कहाँ चली गई? अब आप क्यों गायब हो गई हैं? देखिए ना, आपके बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। कोई मस्जिदों में ऐलान करा रहा है तो कोई वीडियोस बना बना के रोजाना आपको याद करता है। आज मेरे पकौड़े जब जले तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे पकौड़ों का बिजनेस नहीं चलने वाला। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी तलाशी गुमशुदा के नारे लगा दूं, मैं भी एक वीडियो बना दूं और मैं कह दूं कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप लाइव आएं और आके आवाम से माफी मांगे। ओ आई एम सॉरी, माफी मत मांगे, आइए और अपने आप को एक्सप्लेन करिए, कुछ और झूठ बोलिए ताकि हम कुछ और हंसे। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से शायद फिर से सच निकल गया। आप आइए, बेफिक्र होकर आइए, फिर से दबंग होकर आइए और आके सब कुछ बोलिए, जो आपके दिल में है वो बोलिए, ताकि हमारा बिजनेस चले, ताकि आपकी बदौलत हमारे घर के चूल्हे चले। यही आप पहले भी क्लेम करती थी, राइट, कि सब कुछ आप ही की बदौलत हो रहा है।
खैर ये सब तो मजाक था, लेकिन याद आप लोग बहुत आते हैं। आपने कहा था कि ईद के बाद आएंगे। ये कैसी ईद है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? देखें, आपके ऑडियंस के साथ कुछ गरीब यूट्यूबर्स भी हैं जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके खातिर ना सही, हमारे खातिर ही आ जाइए। हम सब मुंतजिर हैं कि आप कब आएंगी अपने पूरे पैनल के साथ और आके माफी मांगेंगी। लेकिन खैर, हम भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें मालूम है कि आप रज के ढीठ हैं, सॉलिड किस्म के ढीठ हैं आप तमाम लोग। माफी तो आपने मांगनी है नहीं। मुझे मालूम है कि आप रोजाना आईने के सामने खड़े होकर एक झूठ पर डे प्रैक्टिस करती होंगी और फिर खुद ही उस झूठ के बारे में कह देती होंगी कि नहीं, ये वाला झूठ हजम नहीं होने वाला ऑडियंस से, इस बार ये वाला झूठ नहीं चलने वाला, और फिर अगले दिन एक नया झूठ प्लान करती होंगी। तो यही सिलसिला काफी दिनों से चल रहा होगा। आप तब तक नहीं आएंगी जब तक आपको खुद नहीं लगेगा कि हाँ जी, ये वाला झूठ चल जाएगा। मैडम, अपने पूरे पैनल के साथ सिर्फ एक बार आ जाइए, अपनी गलती की, गुनाह की, व्हाटएवर, माफी एक बार मांग लीजिए। माफी मांगने में आखिर हर्ज ही क्या है? मुझे तो लगता है माफी मांगने से आपका फायदा ही हो जाएगा। एटलीस्ट तलाशे गुमशुदा के नारे लगने तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप ना आई तब तक हम गरीब, जिनके किचन में खाने आपकी वजह से चलते थे, जिनके बच्चों की फीस आपकी बदौलत जाती थी, जिनकी दर्जियों की सिलाई के पैसे भी आप ही की बदौलत जाते थे, वो मासूम तो मजबूर है ना, वो आपको ढूंढेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। वो 6 लोग जो हक और सच पर डटे हुए थे, जो रोज आते थे और घंटों घंटों की लाइव करते थे, अब छुपने पर क्यों डटे हुए हैं? ये पहेली आखिर सॉल्व कौन करेगा? आप ही सॉल्व कर दें। लाइव आ जाइए ना। क्यों छुपी हुई हैं? क्यों हमसे मुंह छुपा रही हैं? आखिर ऐसा क्या किया है आपने जो मुंह दिखाने के ही काबिल नहीं रही? इससे पहले कि मैं अमेरिका के अंदर पकौड़ों का ठेला खोलूं और एम्बेरस हूं, डॉक्टर शुजात फ्राइज बनाना सीख लें, शाहिद हुसैन साहब को बिलाल साहब मिल जाएं और वो उनके कैमरे को साफ करना शुरू कर दें, सोहराब, बरकत और वकार बग्गा जो हैं वो करीम चलाना शुरू कर जाएं, मारिया अली को पार्लर के अंदर जॉब मिल जाए, महरीन सप्तैन जो हैं वो बेकार में केटरिंग करना शुरू कर दे और अपना टैलेंट वेस्ट कर दे, और बाकी सारे यूट्यूबर्स भी इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाएं। प्यारी चुड़ैल बेचारी जो हैं वो गुब्बारे फुला फुला के बच्चों को दे दे के अपने बाल नोचना शुरू कर दें और चुड़ैल से वो पता नहीं क्या कुछ और बन जाए। आप प्लीज मेरी इस गुजारिश के ऊपर गौर फरमाइए, प्लीज जुनैरा माहम साहिबा, और प्लीज हम पे रहम करिए, हमारे करियर्स पे रहम करिए, और प्लीज वापस से लाइव आ जाइए, अपने आप को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी ऑडियंस जो है बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही है, हम बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी माफी तो बनती ही है, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए हुए हैं। हम उन क्लेम्स को या तो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर हम आपके मुंह से माफी सुनना चाहते हैं, हम आपके मुंह से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं कि आखिरकार आपने वो क्लेम्स क्यों किए, आखिरकार आपने इतने बड़े तगड़े झूठ क्यों बोले हैं। हम वो सारी चीजें सुनना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार हम भी आपकी ऑडियंस थे। मैंने तो कभी नहीं कहा कि जी मैं आपका लाइव नहीं देखती थी, मैं तो बड़े शौक से देखती थी, मुझे बड़ा मजा आता था, मैं पॉपकॉर्न लेके आपका लाइव देखती थी और खूब एंजॉय भी करती थी। तो आइए जनाब, अपनी ऑडियंस को, हम सबको एक्सप्लेन करिए, और प्लीज आपने ये जो क्लेम किया था कि हम सबका रोजगार आपकी वजह से चल रहा है, तो हमारा रोजगार फिर से चलाइए, क्योंकि लाइक आई सेड, हम सब बेरोजगार हो चुके हैं। आपने देखा ही होगा हमारी हालत कितनी पैड़ी हो चुकी है, हम सब रोडों पे आ चुके हैं, हमारी बुरी हालत हो गई है, खून के आंसू बह रहे हैं। वो सारे खून के आंसू मैंने साफ करके, मेकअप पाउडर सब कुछ थोप थाप के अपने मुंह के ऊपर वीडियो के सामने आई हूं मैं, ताकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट ना लगूं। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही डेस्परेशन के साथ आपसे कह रही हूँ कि प्लीज जनाब आप आइए, वरना तो आपके नाम के नारे लगते रहेंगे, मैं नहीं तो कोई और अपने चैनल से आवाजें उठाएगा, लेकिन आप ये आवाज सुनती ही रहेंगी कि जनाब आपको आना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि माफी बनती है ना सिर्फ मेहदी काज़मी से माफी बनती है, ज़ारा काज़मी से भी माफी बनती है, और अपनी ऑडियंस से भी और हमसे भी माफी बनती है। विद दैट गाइज, आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।